नमस्कार साथियों, अरिहंत कैप्सूल हैंडरिटन नोट्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां हम करने वाले हैं भारत का भूगोल। देखिए, ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए है, तो हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करते चलेंगे, जितना कि आपको समझ में आ जाए। इतना एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। बीच-बीच में मैं आपको ऐसे जो कुछ पॉइंट आते हैं याद कराने के लिए, तो मैं उनको भी आपको याद कराते चलूँगा निमोनिक्स मेथड के थ्रू, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है? तो चलिए, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है अरिहंत का रिटन कैप्सूल नोट्स है, इसी को हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 है। अब आप मुझे बताना कि सबसे लास्ट में जो केंद्र शासित प्रदेश बना था वो कौन-सा था और उसकी राजधानी क्या थी? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की स्थिति की बात करें, स्थिति यानी कि पृथ्वी पर भारत किस जगह पर है? ये आपकी पृथ्वी है, तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो ये आता है आपका भारत यहाँ पे। ये कौन-सा है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं इसको। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की बात यानी कि इस वाले हिसाब से देखेंगे, इनको अक्षांशीय रेखाएँ बोलते हैं और इनको देशांतरीय रेखा बोलते हैं। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, तो ये आपका है। अब मैंने कैसे याद कर रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने ऐसे याद कर रखा है, यहाँ पे आता है 84 और ये है 376। तो कैसे याद कर रखा है? इधर तो ये 84 है, ठीक है? इसको 84 के रूप में याद कर रखा है। इधर है अपना क्या, जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आप पर धारा 376 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी धारा? 376। गुजरात में इधर ये आपका 687 याद कर रखा है। और इधर जो है, अगर आप भूल जाते हो कि यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 87 है। 87 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 97। बस आपको 97 याद आते ही 25 भी याद आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, इसी तरीके से आप भी याद कर लीजिए। ठीक है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अब ये कौन सा विस्तार था? तो अगर आप द्वीपों को भी गिन लेते हैं यहाँ पे, तो द्वीप जो सबसे लास्ट में यहाँ पे है, इंदिरा कोयल इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, तो उसका लास्ट में जो है उसका विस्तार कहाँ तक है? उसका 6 डिग्री 4 मिनट था। ठीक है? ऐसे याद करना। अब बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में कौन सा नंबर है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद में आता है और भी देश हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कज़ाकिस्तान आता है, उसके बाद में आपका, ठीक है, सबसे 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे आपका आ जाता है अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका का देश अल्जीरिया। अब भारत का विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे में उत्तर से दक्षिण आपका जो है 32-14, कितना है? 32-14 किलोमीटर लंबाई है। और पूरब से पश्चिम यानी इधर से इधर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर, कितनी है? 2933। ठीक है? अगर भारतीय स्थल सीमा की लंबाई करें तो वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई की बात करें, देखिए, अगर भारत की सिर्फ तटीय लंबाई देखेंगे तो 61 है, लेकिन अगर द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं हम, तो उसकी लंबाई हो जाती है 7516। अगर आप 2000 जो अभी का 25 का डेटा देखेंगे तो अब वही है लगभग 11,100, मान लीजिए इतना है, 11,098। ये है इसकी द्वीपों की लंबाई, है ना? द्वीपों की तटीय रेखा की लंबाई। अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात करें तो एक कन्याकुमारी है, जो अभी बताया था आपको, यही है। अब मानक समय की बात कर लेते हैं। स्थानीय मानक समय रेखा, तो ये है कितनी? 82.5 डिग्री पूरब में। 82.5 पूरब भारत के मिर्ज़ापुर प्रयागराज से होकर जाती है। ये अपना भारत हो जाएगा, तो ये यहाँ से जाती है। किस-किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विश्व में अगर टाइम ज़ोन की बात करें तो रूस में 11 हैं, अमेरिका में 4 हैं और सबसे ज़्यादा फ्रांस में है 12।
कितने 12। ऐसे याद कर सकते हो इसको। सबसे क्वेश्चन आ गया सबसे अधिक टाइम जोन जो रेखाएं हैं वो किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। तो सबसे ज़्यादा समय होगा वहाँ पे आप बार बार फंसोगे से आप फ्रांस याद कर लेना। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को आप जो है इस मैप के हिसाब से भी समझ सकते हो। ये सारी चीज़ें मैप में दी हैं, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इसमें भी आपको चीज़ें बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही होंगी, ठीक है, तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, इंदिरा कॉइल है लद्दाख में। ये इंदिरा कॉइल है आपका, इसका जो है यहाँ पे लिखा 376, ये आपको मैंने अभी याद कराया था। अब भारत की जो है राज्यों की सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया 8 राज्य, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सबसे किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। तो सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक की यूपी से मिलती है। कौन-कौन सी यूपी राज्य की जो सीमा है वो कौन-कौन से मिलती हैं, तो आपके उत्तराखंड, जी आपका उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये आपका छत्तीसगढ़ है। इसमें एक देखिए किस-किस से मिलती है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद में ये हरियाणा हो गया। हरियाणा से नीचे आओगे आप तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान से नीचे ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, उसके बाद में ये आपका झारखंड हो गया, ये आपका बिहार हो गया। एक और बचता है आपका ये हिमाचल प्रदेश 8। देखिए, इसमें जो पंजाब दिया है ये फैक्ट ठीक नहीं है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैंने इससे गूगल से भी चेक किया तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से बताया है। ठीक है, तो 8 राज्यों से मिलती है सबसे ज़्यादा। अगर आप पूर्वी भारत में जाओगे तो सबसे अधिक सीमा मिलती है असम की। किस-किस से मिलती है? देखिए, असम की सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल से। ये आपको दिख रही है यहाँ से, ये है आपका ये है असम, और पश्चिम बंगाल जहाँ तक गया है ये। ठीक है, तो ये असम की सीमा पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका नागालैंड से, मणिपुर से, और ये यहाँ तक फैला हुआ। देखिए, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, तो लगभग 7 राज्यों से मिलती है। ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं सभी राज्य। अगर आप बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगती है, असम से लगती है, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा को। इसको आप ऐसे याद मत करना, आप इसको ना मैप में देखकर याद करना, मैप के थ्रू ही याद करना, तो आपको आसान रहेगी। नहीं ऐसे तो आप भूल जाओगे, है ना? ऐसे रट नहीं पाओगे इनको। क्या करना है आपको, मैप में देखकर याद करना है। आपको भारत का कई बार मैप बनाना है, उसके बाद में चीज़ें देखना है। ठीक है, सारी सीमा दी हुई है, ये तमिलनाडु की सीमा दी हुई है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर क्या दिया है, गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बीच जो अरुणाचल प्रदेश कितने टाइम का अंतर है, तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर है और 30 डिग्री का अंतर है। लेकिन अच्छा मुझे एक बताओ, क्या अरुणाचल प्रदेश का समय जो है वो गुजरात के समय से 2 घंटा आगे चलता है? लेकिन हमें तो, अगर गुजरात में, अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ सिंपल सा, अगर अरुणाचल प्रदेश में अभी 10 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितने बजेंगे? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें तो बाहर कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन-कौन से हैं? गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत से लोगों ने इसको ट्रिक से याद कर रखा होगा, पर मैं आपको कहूँगा कि आप इसको भी मैप के थ्रू ही याद करें। ये ज्योग्राफी को मैप के थ्रू याद करोगे तो आसान रहेगा। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा वो कहाँ पर मिलती हैं आपस में? छत्तीस, ये आपकी कर्क रेखा जा रही है, ये आपकी मानक समय रेखा जा रही है, तो ये कहाँ मिलती हैं? छत्तीसगढ़ के कोरिया में मिलती हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। कर्क रेखा के उत्तर में कुछ राजधानियां हैं, जैसे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मिजोरम की राजधानी आइजोल, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पे मैप में देखिए, इसमें मैप में बनी है, मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके की आप कर्क रेखा। तो ये आपकी गुजरात से होकर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये नीचे हो जाएगी थोड़ी, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ये गलत खिंच गई है ना रेखा, यहाँ से जाएगी ये, और थोड़ा और नीचे से होना चाहिए था, ऐसे। अब ठीक है, ठीक है, ऐसे। और क्या क्या दिया हुआ इसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा,
राज्यों की सीमा के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? वेस्ट बंगाल से। इस पीडीएफ में हो सकता है आपको कुछ दिख नहीं रहा हो, तो इसके नीचे लिखे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7। कौन कौन से? 7 राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, म्यांमार, ये सभी राज्य है ना, स्थलीय राज्य और समुद्री राज्य सभी हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव से 8 डिग्री चैनल, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात। इसको मैप के थ्रू याद रखेंगे, ठीक है, आसान रहेगा। गुजरात से कौन कौन से राज्य, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, और पंजाब हो गया आपका, इधर जम्मू कश्मीर, ये अब अलग हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे कितने लगते हैं? और पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो है 3323 किलोमीटर की, ठीक है। सबसे ज़्यादा लगती है किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में चीन से लगती है, और चीन से हमारी सीमा लगती है 3485 किलोमीटर। एक बांग्लादेश, चीन, चीन के बाद में पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर, और पाकिस्तान के बाद में लगती है नेपाल से कितनी? 17,500 है लगभग, लेकिन 17,500 आप याद रखना, एग्जाम में याद आ जाता है। जो मैंने याद कर रखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। भूटान में मैंने 1650 कर रखा, लेकिन जी एग्जैक्ट 1650 नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भूटान से, जी सॉरी बर्मा से है, ये कौन से? म्यांमार से है 1650, और भूटान से आपकी जो याद लगती है आप इसको याद रखना। एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 699, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर की दूरी। अब दूसरा सवाल पूछा जाता है इसमें, जो भारत के राज्यों की सीमा है वो कौन से किन किन देशों से लगती है? चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो आप मैप के थ्रू देखिए। एक तो वेस्ट बंगाल की लगती है, उसके बाद में आप यहाँ पर आओगे तो असम, मेघालय, ये यहाँ से असम की है, ये मेघालय, उसके बाद में ये त्रिपुरा है, और सबसे नीचे ये मिजोरम है। तो कितने राज्य हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, भारत के 5 राज्यों की सीमा। उसके बाद में अगर बात करें भूटान से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन सी? एक तो आपका ये सिक्किम हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका असम हो गया, और ये आपका कौन सा है? ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। नेपाल की बात करें तो नेपाल से सिक्किम की लगती है, और पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका बिहार है, ये आपका यूपी है, और ये आपका उत्तराखंड है। तो इन सभी राज्यों की सीमा जो है किससे लगती है? नेपाल से। देखो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वाले फैक्ट हैं। आप मैप आना चाहिए, अब आपको मैप याद होना चाहिए भारत का, तो आप बता दोगे, ठीक है। अगर बात करें हम किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं? देखिए पाकिस्तान से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। एक गुजरात, गुजरात के बाद में ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद में आपका ये पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर, और ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, ऐसा है लद्दाख। अब रेखा की बात करें तो इसके बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बताओ? सबसे ज़्यादा पूछी जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर जो कौन सी रेखा है, तो ये रेखा है आपकी डूरन लाइन। चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगती है, और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ में कौन सी रेखा लगती है वो आप बताओगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, ठीक है, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। सबको याद होना चाहिए रेड क्लिप, है ना। केंद्र, अब यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, वही है अभी जो मैप में बताया, वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
जल और स्थल से लगे देश कौन-कौन से हैं? तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो जल से भी लगती है और थल से भी लगती है। म्यांमार की भी सीमा जल, थल दोनों से लगती है और पाकिस्तान की, यानी कि 3 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी सीमा स्थलीय भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। ठीक है? अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उसमें 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। भारत की तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के 9 ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो भारत के तटीय राज्य कितनी है, तो टोटल 9 राज्य हैं। सर्वाधिक जो लंबाई है वो किसकी है? गुजरात की है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। ये आपके सभी 9 राज्य हैं। कौन-कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, किस-किस से लगती है इसकी सीमा? भूटान से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है। सिक्किम की भूटान से लगती थी, नेपाल के साथ में और चीन के साथ में। आप इसको मैप में देखना। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का इसके साथ सुंदरबन साझा है, मतलब भारत और बांग्लादेश के साथ में। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मिला हुआ है। ठीक है, हालांकि ये अभी हमारे पास ये वाला एरिया है नहीं। समुद्री तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और पुदुचेरी। सारे जो हैं समुद्री तट रेखा वाले हैं, दिल्ली नहीं है जैसे आपका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री सीमा रहित राज्य कौन कौन से हैं? एक तो देखो, ना तो इनकी किसी राज्य से किसी देश से सीमा लगती है, तो ऐसे कितने राज्य हैं भारत में? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आपका हरियाणा, यानी लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं आपको इनको। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। अब अगला टॉपिक आएगा हमारा भारत की भूगर्भिक संरचना।